राहुल और सीमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। देखने में वे एक खुशहाल जोड़ा लगते थे, लेकिन सीमा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह एक और आदमी, विक्रम, से चोरी छिपे मिलती थी। राहुल को इस बात की भनक नहीं थी। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि अगर कोई पत्नी अपने पति से धोखा करे तो जंगल के पास वाली हवेली में रहने वाली चुड़ैल उसकी सजा तय करती है। लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे, लेकिन सीमा ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब राहुल अपने काम से बाहर गया था, सीमा ने विक्रम को घर बुलाया। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजा जोर से खुल गया। ठंडी हवा चलने लगी और कमरे की बत्तियां अपने आप बुझ गईं। सीमा डर गई और घबराकर बाहर भागी, लेकिन विक्रम ने उसे समझाया कि यह सिर्फ हवा का असर होगा। दोनों ने इसे नजरअंदाज किया। रात होते ही सीमा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। खिड़की पर किसी ने खरोंच मारी और आईने में एक डरावनी परछाई दिखी। अचानक आईने में एक काली साया उभर आया और डरावनी आवाज में बोला, धोखे की सजा तो तय है, लेकिन इसे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। सीमा घबरा गई और दौड़कर बिस्तर में छिप गई, लेकिन तभी कमरे में एक तेज ठंडक फैल गई और उसने महसूस किया कि कोई उसके करीब आ रहा है। जब उसने देखा तो विक्रम गायब था। सुबह गांव वालों को विक्रम का शव हवेली के पास पड़ा मिला। उसके चेहरे पर डर की ऐसी लकीरें थीं जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। सीमा सदमे में थी। उसने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि हवेली की चुड़ैल उन महिलाओं को सजा देती है जो अपने पति के साथ बेवफाई करती हैं। डर के मारे सीमा ने राहुल से अपनी गलती कबूल कर ली और माफी मांगी, लेकिन इस घटना के बाद वह मानसिक रूप से टूट चुकी थी। Subscribe to my channel.